गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं किरण देवी, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आज हम लोग वृत्ति विकास के बारे में चर्चा करेंगे। करियर डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वृत्ति करियर व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय के बारे में स्पष्ट किया गया है कि व्यवसाय व्यक्ति के जीविकोपार्जन का एक तरीका है और वृत्ति अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द वोकेशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, जॉब और करियर हिंदी में समानार्थी प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वोकेशन से आशय ऐसे कार्य से है जो मुख्यतः आपके विश्वास के अनुसार आपके उपयुक्त हो। प्रोफेशन का अर्थ ऐसे प्रकार के कृत्य से है जिसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण या दक्षता की आवश्यकता होती है, विशेषतः वह कृत्य जिसके लिए उच्च स्तर की शिक्षा आवश्यक है, जैसे चिकित्सा, वकालत, शिक्षण आदि। जॉब से आशय ऐसा कार्य करने से है जिसके लिए व्यक्ति को नियमित भुगतान करना होता है, और ऑक्यूपेशन का अर्थ वही है जो जॉब और प्रोफेशन का होता है। करियर से आशय किसी विशिष्ट कार्य के क्षेत्र में जॉब की एक श्रृंखला का होना है जिसमें समय के साथ उत्तरदायित्व के भार में वृद्धि हो जाती है। हिंदी में प्रायः वोकेशन, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को व्यवसाय या कार्य कहते हैं। करियर को वृत्ति कहा गया है। वृत्ति ऐसा कार्य है जिसमें विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि इस शिक्षा दीक्षा से अर्जित बौद्धिक कौशल से जीविकोपार्जन करता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा एक व्यवसाय है, लेकिन इन व्यवसाय में अनेक जॉब्स हैं। उनके लिए विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करके प्रवेश प्राप्त होता है, जैसे फिजिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, सर्जन, आई स्पेशलिस्ट इत्यादि। करियर यानी जीविकोपार्जन में निरंतर प्रगति करने वाले व्यवसाय से होता है। उनके चयन तथा योग्यता का अर्जन करने का कार्य करियर निर्देशन द्वारा किया जाता है। करियर का सीधा संबंध जीविकोपार्जन के लिए चयन किए गए व्यवसाय से है। सुपर के अनुसार इन्होंने करियर को डिफाइन करते हुए बताया है कि व्यावसायिक निर्देशन के समकक्ष लिया गया है। करियर निर्देशन किसी व्यक्ति को किसी कार्य क्षेत्र में स्वयं का सही और एकीकृत चित्र और उसकी भूमिका विकसित करने और स्वीकार करने, परीक्षण करने और अपने संतोष और समाज की उपयोगिता के अनुरूप यथार्थ में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति के किसी व्यवसाय में समायोजन करने में मानव शक्ति का प्रभावशाली उपयोग किया जाता है और समाज में आर्थिक विकास में योगदान किया गया है। जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी ऐसे व्यवसाय में पारंगत होना पड़ता है जिसके आधार पर किशोर, बालक एवं बालिकाएं अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनते हैं। इस प्रकार भावी जीवन की तैयारी की दृष्टि से हाई स्कूल के छात्रों के लिए करियर निर्देशन की आवश्यकता होती है। अनेक विद्यार्थी विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में प्रवेश लेते समय अपने भावी करियर अथवा जीविकोपार्जन के साधन को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का चुनाव नहीं करते। यही कारण है कि उनकी शिक्षा दिशाहीन होती है और किसी करियर के लिए उन्हें तैयार नहीं करती। आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप अनेक प्रकार के नए व्यवसायों का विकास हुआ है और हो रहा है, लेकिन कार्य जगत में होने वाले इस परिवर्तनों के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तित नहीं किया जाता। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों के भावी जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो उनकी रुचि के अनुकूल हो।
और उन्हें एक ऐसे करियर के लिए तैयार करें जो उनकी उन्नति में पूरी तरह सहायक हो सके। भाई 5 मिनट का हुआ है। कर 5 मतलब 10-15 मिनट ही होगा मेरा। करूँ? इसके बाद वो है ना विशेषताएं। अब हम बात कर लेंगे विशेषताओं के बारे में कि करियर की का विशेषता होगा। करूँ? पक्का? इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि वृत्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करियर। वृत्ति ऐसा कार्य है जिसके लिए विशिष्ट शिक्षा दीक्षा के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता होती है। एक करियर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार होती हैं। पहला है उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की लंबी अवधि का होना। किसी वृत्ति में प्रवेश से पूर्व उच्च शिक्षा प्राप्त करना तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण से अर्जित अनुभव प्राप्त करना आवश्यक होता है। वृत्ति के लिए निश्चित विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हम किसी भी करियर का चुनाव नहीं कर सकते। दूसरा है वृत्ति आचरण संहिता का होना आवश्यक है। प्रत्येक करियर की आचार संहिता होती है जिसकी रचना उस वृत्ति की परिषद द्वारा या उस वृत्ति में लगे लोगों के द्वारा की जाती है। उस वृत्ति में लगे प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरा है वृत्ति के कर्तव्य परायणता का होना। प्रत्येक करियर में कुछ कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है क्योंकि करियर में कर्तव्य निश्चित होते हैं और उनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। चौथा है समाज के प्रति उत्तरदायी होना। करियर में लगे लोगों का यद्यपि मुख्य उद्देश्य स्वयं का विकास करना है, लेकिन प्रत्येक करियर के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता भी जुड़ी होती है। प्रत्येक कर्मचारी को समाज के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है। पांचवा है जीविकोपार्जन भी आवश्यक होता है। अपने साथ परिवार के भरण पोषण के लिए वेतन या शुल्क लेना भी आवश्यक है, लेकिन शुल्क की राशि ऐसी हो जो जनसाधारण द्वारा देने में कष्टदायक न हो। छठा है वृत्ति संघ का गठन। करियर के विकास, समस्याओं पर विचार, सुधार हेतु सुझाव, नवाचार, सम्मेलन आयोजित करने आदि कार्यों के लिए करियर का एक संघ होना आवश्यक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वृत्ति विकास, करियर डेवलपमेंट। बालक के शारीरिक, सांवेगिक तथा सामाजिक विकास के क्रमिक रूप की भांति ही करियर का विकास होता है। जिस प्रकार आयु बढ़ने के साथ शारीरिक, सांवेगिक एक आदि गुणों में परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार करियर का प्राथमिकता भी परिवर्तित होती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वृत्ति का चयन, सिलेक्शन ऑफ करियर। वृत्ति का चयन यानी करियर का चयन करना किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय होता है। किसी जीविका का चयन अचानक नहीं होता है। करियर चयन की प्रक्रिया लंबी होती है जिसमें व्यक्ति का आत्मबोध और जीविकाओं से संबंधित सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करियर संबंधी ऐसा निर्णय है जिस पर उसका भावी जीवन निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी रुचि की वृत्ति का चयन करता है, लेकिन इस प्रकार की रुचि केवल किशोरावस्था में ही नहीं विकसित होती,
बल्कि अभिरुचि विकास की प्रक्रिया का परिणाम होती है। करियर का चयन ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस क्षेत्र में अनेक शोध कार्य करके करियर का चयन संबंधी सिद्धांतों का निरूपण किया है। इस क्षेत्र में जिंजबर्ग नामक विद्वान ने अपने शोध कार्य द्वारा चयन प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है। इनका विचार था कि व्यक्ति जीवन में करियर का चयन संबंधी अनेक निर्णय लेता है और उनको बदलता रहता है। जिंजबर्ग ने वृत्ति का चयन की प्रक्रिया की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है। पहला है प्रथम अवस्था। इसे पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक वृत्ति का चयन कहते हैं। दूसरा है द्वितीय अवस्था। उत्तर किशोरावस्था में संभावित वृत्ति का चयन। तीसरा है तृतीय अवस्था। उत्तर किशोर या प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में वास्तविक वृत्ति का चयन। उपर्युक्त तीनों स्टेज से ये स्पष्ट होता है कि किशोरावस्था प्रारंभ होने से पूर्व की अवस्था को कल्पना अवस्था कहते हैं। इस आयु में जिन जीविकाओं के बारे में सुनता है उनके बारे में निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। यह काल ऐसा होता है जब बालक को न तो आत्मबोध होता है और न जीविकाओं के बारे में अधिक जानकारी होती है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग की मानी जाती है। अब छात्र में थोड़ी परिपक्वता आना आरंभ हो जाता है। वह अपने को समझने के साथ जीविकाओं के बारे में भी ज्ञान अर्जित कर लेता है। इसलिए करियर के चयन का संभावित काल कहा जाता है। अब काट छाट करके उसके पास वृत्ति का चयन के कुछ विकल्प शेष बचते हैं। इसी कारण इसको संभावित वृत्ति का चयन की अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था में व्यक्ति की अंतिम किशोरावस्था और युवावस्था का प्रारंभिक काल सम्मिलित किया गया है। इस 3 अवस्था में व्यक्ति वास्तविक वृत्ति का चयन करता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यक्ति के व्यावसायिक विकास के कौन कौन से सोपान होते हैं, मतलब वो किस किस तरीके से वो एक करियर का चुनाव करता है। व्यक्ति के जीवन में करियर का विकास एक सामान्य प्रारूप कार्यरत रहता है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वो कुछ न कुछ करियर को लेकर सोचता रहता है। यह दूसरी बात है कि प्रत्येक अवस्था काल में करियर का विकास की विशेषताओं को भिन्नता पाई जाती है। बहुलर नामक विद्वान ने वृत्ति के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है इसमें व्यावसायिक रुचि में अभिवृद्धि अवस्था, पीरियड ऑफ ग्रोथ इन वोकेशनल इंटरेस्ट। यह अवस्था जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक की मानी है। इसमें बालक की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था की अवस्थाएं सम्मिलित हैं। इस काल में बालक को वृत्ति का सामान्य ज्ञान होता है। इस काल में वह वृत्ति के कार्य, प्रवेश के लिए प्रशिक्षण तथा प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी से अनभिज्ञ रहता है। इसके बाद दूसरा आता है अन्वेषण की अवस्था, पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस अवस्था की अवधि 15 से 24 वर्ष तक की मानी गई है। इसमें प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था तथा उसके बाद के कुछ वर्ष सम्मिलित हैं। इस अवधि का अधिकांश समय कल्पनावस्था का है, जिसमें वह विविध वृत्तियों का समाज में उस वृत्ति के समान के स्तर के अनुसार चयन करता है और
पुनः उस वृत्ति का विचार त्याग कर अन्य वृत्ति के स्वप्न देखता रहता है। वैसे ही इसे अन्वेषण अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में वह विविध वृत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करता है। यह निश्चित है कि इस अवस्था में वृत्ति के चयन के बारे में संभाव्यता बढ़कर वास्तविक अवस्था की ओर किशोर को अग्रसर करती है। किसी विशेष वृत्ति के प्रति अभिवृत्ति की रचना होती है। इसके तीन पक्ष काल्पनिक, संभावित तथा वास्तविक होते हैं। तीसरा आता है हमारा स्थापित अवस्था या संपादन अवस्था, प्लेसमेंट स्टेज और एक्शन स्टेज। बाहुलर ने इस अवस्था की अवधि 24 से 44 वर्ष की आयु तक की मानी है। अब व्यक्ति में इच्छा से चयनित वृत्ति के स्थान प्राप्त करके कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन प्रारंभ में वो नियुक्ति परीक्षण के तौर पर स्वीकार करता है। वह कार्यस्थल की दशाओं, वहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारियों, कार्य के रूप आदि में कार्य करके देखता है कि उन दशाओं में वह कार्य कर सकता है या नहीं। यदि वहाँ कार्य करते हुए उसे सफलता मिलती है तो वह उस कार्य को स्थायी रूप में अपना लेता है। इस प्रकार वह व्यावसायिक जगत में अपना स्थान बनाना प्रारंभ करता है। इसके दो पक्ष परीक्षण और स्थायित्व होते हैं। चौथा है व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सिस्टम। यह अवस्था 45 वर्ष से 64 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति वृत्ति को स्थायी रूप में अपना लेता है। अब वह वृत्ति का परिवर्तन का विचार त्याग देता है। यह स्थायी रूप से कार्य करते हुए वह कुछ विशेषताएं भी विकसित कर लेता है। पांचवा है अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज। यह अवस्था 65 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, लेकिन भारत में जहां सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष है, वहां 60 वर्ष की आयु से ही अंतिम अवस्था आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में सामान्यतः व्यक्ति वृत्ति से मुक्ति पा जाता है, लेकिन कुछ जीविकाएं ऐसी हैं जहां अनुभव की अधिकता के कारण कुछ वर्षों तक के लिए सेवा वृद्धि मिल जाती है। इस अवस्था को ह्रास की अवस्था भी कहते हैं। वृत्ति के विकास की प्रक्रिया में सततता पाई जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका संपादन आत्म प्रत्यय में होता है। किसी भी वृत्ति में निरंतर कार्य करते हुए उससे ऐसा लगाव हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं को भी समझने लगता है। स्वयं को समझ लेना ही आत्म प्रत्यय का विकास कहलाता है। व्यक्ति के अंदर चलने की प्रक्रिया ही आत्म प्रत्यय को जन्म देती है। तो आज हम लोगों ने करियर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया कि करियर डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये कैसे विकसित होता है इत्यादि। धन्यवाद।